May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Hello everyone, Namaste. Welcome back to Nurturing Homes. आई होप आप सबकी ही दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। दिवाली हम सबके ही लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है खुशियों का, रोशनी का और अपनों के साथ वक्त बिताने का। तभी इस साल हमने डिसाइड किया कि दिवाली इस बार हम अपने होम टाउन में मनाएंगे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और सच बताऊं, जितनी खुशी घर वालों के साथ दिवाली मना के होती है वो कहीं और नहीं मिलती। पटाखे, पूजा, मिठाइयाँ, गप्पे और सबका साथ, दिल खुश हो जाता है सच्ची। इसी चक्कर में हमने यहाँ वाले घर में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं की, लेकिन सारे सगन ज़रूर किए थे और पूजा भी की थी। दिवाली के नेक्स्ट डे ही हम निकल गए थे अपने होम टाउन के लिए और मैं आई हूँ 2 दिन पहले ही। पर दिल अभी भी होम टाउन मोड में ही है। सूटकेस अभी तक खुले नहीं हैं, लॉन्ड्री भी ढेर सारी पड़ी है, किचन में भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो रखा है, रूटीन ऑल ओवर द प्लेस है और माइंड बोल रहा है कि थोड़ा और रेस्ट कर लो। लेकिन सच ये है कि हॉलीडे के बाद वापस रूटीन में आना थोड़ा मुश्किल तो होता है, सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, सबके लिए। और मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। कब तक वापस नॉर्मल रूटीन में नहीं आएंगे हम, बट हाँ, खुद को पुश तो करना ही पड़ेगा। तो आज का अपने दिन भर का स्केड्यूल मैंने फिक्स कर लिया है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लिया है और उन्हें लिस्ट डाउन कर लिया है। अब मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने दिन की। नाश्ता करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है ताकि मैं वापस रूटीन में आ पाऊँ। मेरी कुछ ये सिंपल रियलिस्टिक टिप्स हो सकता है आपकी भी मदद आए, इसलिए आप सबके साथ भी इनको शेयर कर रही हूँ ताकि वापस नॉर्मल ट्रैक पे आना हम सबके लिए ही आसान हो जाए। आज के दिन की टॉप मोस्ट काम में लिखा हुआ था मेरा कि दिवाली का जितना भी हमने डेकोरेशन किया था उसको अब ठीक से वाइंड अप करके मुझे रखना था। हम सभी अपने घरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं दिवाली के टाइम पे। हर दिवाली पे कुछ ना कुछ हम लोग नया ख़रीदते ही हैं और करते करते बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों को ठीक से संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। सही से रखी जाएं तो साल दर साल चलती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। ये रंगोली मैंने और मेरे बच्चों ने मिलके बनाई थी छोटी दिवाली वाले दिन, और सच बताऊं तो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क यही होता है। एक रंगोली जिसको बनाने में हमें 3 से 4 घंटे नॉर्मल लग जाते हैं, उसे हटाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। सच में दिल को बहुत दुख होता है अगर इस तरीके से रंगोली हटानी पड़ जाए। जो लोग अक्सर रंगोली बनाते हैं, स्पेशली ये जो बड़ी वाली रंगोलीज होती हैं, वो ज़रूर समझ पाएंगे कि दिल पे क्या गुजरती है जब रंगोली हम लोग हटाते हैं। तो उसके बाद घर का जितना भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने किया था, वो सभी चीज़ें मैंने हटानी शुरू कर दी हैं। अब हॉलीडे के बाद घर आते ही सभी चीज़ों को उठाकर सारे काम एक साथ करने की टेंशन मत लीजिए। एक दिन में पूरा घर सेट हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है। किचन ठीक करनी है, लॉन्ड्री ख़त्म करनी है, बेडरूम सेट करने हैं। जस्ट गो स्लो एंड स्टेडी। जैसे आज की मेरी दिनचर्या में मेजरली सिर्फ दिवाली का वाइंड अप ही लिखा है। इसे करते करते आई एम श्योर मुझे 2 बज जाएंगे और तब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं और कोई भारी काम आज के दिन ले पाऊँ। तो जितना मैं आज कंफर्टेबली कर सकती हूँ उतना ही निपटाऊंगी, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। मैं साल दर साल हर दिवाली पे सभी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, इसलिए मेरे पास ये सारे ही कार्टन बॉक्सेस रेडी हैं जिसमें ये सारे सामान वापस मैं डाल के रखूँगी। और ये सारे ही बॉक्सेस लेबल्ड हैं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी।
ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं जो मेरी विंडो पे लगी हुई हैं, इनको स्टोर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये आपस में एंटैंगल हो जाती हैं। मेरे पास ये बॉल लाइट्स हैं, हो सकता है आपके पास दिया शेप्ड की या फिर स्टार शेप्ड की इस तरीके की लाइट हो, जो कि एक छोटी और एक बड़ी इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं। इनको स्टोर करने में दिक्कत आती है, इसलिए इस तरीके से मैं इन्हें स्टोर कर रही हूँ कि मैंने जो बॉल्स नीचे लटक रही थी उनको तार के साथ ही चिपका दिया है यूजिंग अ मास्किंग टेप। ऐसा करने से ये आपस में उलझेंगी नहीं और उसके बाद जब हम इसे स्टोर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अगली बार टाइम नहीं वेस्ट होगा इनको छुड़ाने में, क्योंकि उलझ ही जाती हैं, आप चाहे जितना संभाल के इसको क्यों ना रखें। अब इनको स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। इनफैक्ट दिवाली का जब आप वाइंड अप करें तो पूरे घर में जगह जगह जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि दिया, कैंडल्स, तोरण, फेरी लाइट्स या कोई भी डेकोरेशन जो आपने कर रखा होगा, उन सबको एक जगह पे पहले असेंबल कर लीजिए और एक के बाद एक फिर उनको पैक करना शुरू कीजिए। मेरे पास तो ये बॉक्सेस पहले के ही बने हुए हैं और जिस तरीके से मैं पहले पैक करती थी वैसे ही इन्हें पैक करती जाऊंगी। और दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सारे ही बॉक्सेस आपके ठीक से लेबल्ड होने चाहिए, ताकि अगर बीच में भी कभी कोई एक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ जाए तो सारे बॉक्सेस ना खोलने पड़े, आप वही पर्टिकुलर बॉक्स खोलेंगे क्योंकि वो बॉक्स लेबल्ड था। ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। जितनी भी पतली वाली लाइट्स थी उन सबको मैंने एक कार्डबोर्ड पीस के ऊपर रैप कर दिया है, तो वो भी एंटेंगल नहीं होंगी और ये सभी लाइट्स एक साथ एक ही बॉक्स में चली गई हैं और ये बॉक्स भी लेबल्ड है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को कैटेगरी वाइज रखें, जैसे दिया और कैंडल्स एक बॉक्स में, फेरी टेल्स एंड लाइट्स दूसरे बॉक्स में, तोरण, रंगोली आइटम्स, पूजा का सामान, ये सब अलग अलग रखिए ताकि जब भी आपको चाहिए आप आसानी से उन्हें निकाल पाएँ। और जितने भी डेलिकेट आइटम्स होते हैं उनको न्यूज़पेपर में या बबल रैप में रैप करके ही रखिए। इस पे एक्चुअली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी 2 साल पहले भी शेयर किया हुआ है, जिसमें डिटेल में मैंने हर आइटम के बारे में डिस्कस किया है कि उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक आउट। और कोई सेंस नहीं बनता कि इन सब सामानों को स्टोर करने के लिए आप नए बॉक्सेस खरीदें, क्योंकि घर में ही पड़े कार्टन बॉक्सेस, डिस्पोजेबल कंटेनर्स, कोई भी प्लास्टिक कंटेनर, आइसक्रीम टब्स, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं इन आइटम्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारे ही आइटम्स आपके लोफ्ट में जाएंगे या फिर अंडर बेड स्टोरेज में जाएंगे। तो अगर सब ऐसे ही स्टोर करना है जो किसी को वैसे भी नज़र नहीं आना, तो उसमें आपको एस्थेटिक लुक लेके क्या करना है, घर में ही पड़े बेकार चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और इन सब चीज़ों को स्टोर कीजिए बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए। हाँ, लेकिन एक इस बड़े से बॉक्स में मैंने ज़रूर इन्वेस्ट किया था कुछ साल पहले और ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी बॉक्स है। इसमें सारे ही दिवाली के छोटे मोटे बॉक्सेस जो अभी मैंने पैक किए हैं वो एक साथ इसी बॉक्स में आ जाते हैं। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है इस बॉक्स की। इस बॉक्स का यही एक फ़ायदा है कि सारे आइटम्स एक ही जगह मिल जाते हैं। आप इस बॉक्स को लेबल करके रख सकते हैं एज दिवाली डेकोरेशन, तो आपको पता रहेगा दिवाली से रिलेटेड हर छोटा मोटा आइटम एक ही कंटेनर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी चीज़ की एक्चुअली आपको ज़रूरत है तो उसमें पैसा लगाने से कभी डरिए मत। जो ज़रूरत का सामान है वो तो खरीदना ही पड़ेगा। दिवाली का सामान तो फाइनली वाइंड अप हो गया और अब बारी है घर को रीसेट करने की। फेस्टिवल टाइम में ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फेस्टिवल के बाद वही लाउड फील देते हैं। इसलिए अब घर को वापस नॉर्मल रूटीन मोड में लाने के लिए सबसे पहले मैंने डाइनिंग कवर को हटा दिया है। डेली यूज़ के लिए कॉटन का, प्रिंटेड या फ्लोरल डिज़ाइन का टेबल क्लॉथ बहुत अच्छा लगता है। और अब मिठाइयों को भी गुड बाय कहने का वक्त है, इसलिए डाइनिंग पे मैं सामने ही ड्राई फ्रूट्स सेट कर रही हूँ ताकि यहाँ से निकलते हुए हम हेल्दी ईटिंग कुछ कर पाएँ। चेयर कवर्स भी मैंने फेस्टिवल के टाइम पे हटा दिए थे, अब इनको भी वापस लगा रही हूँ। ये लगा लेने से भी एक क्लीन लुक आता है और डेली का जो वेयर एंड टेयर रहता है स्पेशली बच्चों वाले घर में वो नहीं होगा। बस इतना सा ही चेंज और डाइनिंग एरिया हमारा सेट हो गया। अब चलते हैं लिविंग को रीसेट करने के लिए। फेस्टिवल टाइम पे कुशन्स जो हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं, शिमरी होते हैं, ग्लिटर से भरे होते हैं, ब्राइट रेड एंड गोल्डन कलर्स में होते हैं।
दिवाली तक तो अच्छा लगता है, गॉर्जियस लगता है, पर दिवाली के बाद ये सब बहुत ज़्यादा हैवी लुक और फील भी देता है। इसलिए पहला काम था सोबर कुशन कवर्स लगाना। पेस्टल्स, बेज, ग्रे या क्रीम कलर के कुशन्स डेली थीम को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। रूम इंस्टेंटली काम और नीट लगने लगता है। फेस्टिवल टेबल रनर्स भी हटा दिया है और जितना मिनिमल लुक आप रखेंगे उतना ही आपका जो घर है वो ज़्यादा स्पेशियस और फ्रेश लुक देगा। थोड़ा थोड़ा करते ही पहले डाइनिंग, फिर लिविंग रूम और 2 दिन में ही देखिएगा पूरा घर वापस से सिंपल, क्लीन और एवरीडे लुक देने लगेगा। आपके पास भी ऐसी टी लाइट कैंडल्स बहुत सारी होंगी जिसमें मोम आधी बच गई है या थोड़ी सी बच गई है, या जो इवनली जली ही नहीं है उनमें वैक्स बची हुई है। तो इन कैंडल्स को आज के लिए मैंने एक बॉक्स में स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि आज अब मैं दिवाली का और कोई काम नहीं करने वाली हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो गया है, इसलिए आज के दिन की मैंने समाप्ति कर दी थी और नेक्स्ट डे अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेरे टास्क्स लाइंड अप हैं जो हेल्प करेंगे मुझे वापस रूटीन में आने के लिए। सबसे पहले तो ये घी का कंटेनर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था धनतेरस पे इस बार। वैसे तो धनतेरस में आप गोल्ड का, सिल्वर का या फिर किचन रिलेटेड कोई भी आइटम ले सकते हैं, ऐसा एटलीस्ट हमारे में होता है। तो इस बार कंसीडरिंग द गोल्ड एंड द सिल्वर प्राइसेस आई ऑप्टेड फॉर किचन आइटम। एंड बिलीव मी, ऐसा मेरे साथ तो ज़रूर होता है कि कोई भी जब मैं घर का या किचन का आइटम ख़रीदती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स के साथ ऐसा होता है। फ़िलहाल इस स्टील कंटेनर का मैंने स्टिकर हटा दिया है यूजिंग हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर की गर्म हवा से स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाता है और जो थोड़ी बहुत स्टिकीनेस उसमें रह गई थी वो हल्का सा स्क्रब करके साबुन के साथ वो निकल जाती है। तो इस कंटेनर को मैंने धो के रख दिया है ताकि मैं अब इसे किचन में यूज़ कर पाऊँ। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था। कई बार ऐसा होता है जब हम कैंडल्स जलाते हैं तो मोम नीचे सरफेस पे आ जाती है और उसे निकालने के लिए हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ़ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पे स्क्रैच आ जाते हैं। नाइफ़ या कोई भी चीज़ से इसे स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मोम के ऊपर आप गर्म पानी डाल के 1 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद मोम अपने आप ही हट जाएगी। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सच में, और इस तरीके से कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा आपके सरफेस पे। अब आपको बताती हूँ कि आधी जली टी लाइट कैंडल्स के साथ मैंने क्या किया। इनके साथ हम फ्रेश एकदम नई फुल कैंडल्स बना लेंगे वापस से। कैसे, देखिए। ये जो आधी जली कैंडल्स हैं जिनकी आधी आधी या थोड़ी थोड़ी मोम रह गई है, तो इन मोम को पहले तो हम मोल्ड से निकाल लेंगे और इस मोल्ड को अलग कर लेंगे। इसी मोल्ड में हम न्यू कैंडल अपनी बना लेंगे। ये जो मोम है इसको जब आप तोड़ेंगे तो नीचे आपको विक होल्डर मिल जाएगा, मतलब जिसमें वो कॉटन का धागा लगा होता है जिसको हम जलाते हैं। इसको भी संभाल के रखिए। इसी में हम विक डालेंगे। इसमें एक छेद होता है, अगर उस छेद के अंदर भी मोम गई हुई है तो उसे किसी सेफ्टी पिन या पेन के रीफिल की मदद से क्लीन कर लीजिए। उस होल के अंदर हम डालेंगे कलावा, क्योंकि हमारे पास विक्स तो है नहीं घर पे, तो विक की जगह हम कलावा यूज़ करेंगे जो हर किसी के घर में होता है, और अपनी नई विक्स बना लेंगे उसी विक होल्डर में डाल के। थोड़ा सा बड़ा धागा रखिएगा जिसको हम आराम से इसी मोल्ड में सेट कर पाएं जिसमें हमने ओरिजिनली इन कैंडल्स को जलाया था। ये आराम से इस मोल्ड में खड़ा हो जाएगा। अगर आप वापस से यही मोल्ड्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप कोई भी मिट्टी का दिया, सिरेमिक बाउल्स या फिर छोटे छोटे दिया होल्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं। किसी ग्लास जार में भी डाल के आप ग्लास कैंडल भी बना सकते हैं।
उसके बाद जितनी भी सारी मैंने मोम निकाली थी उन सबको ही मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी ताकि इसे मेल्ट करने में हमें आसानी हो। ये जितनी भी थोड़ी बहुत बची हुई वैक्स है, जितनी भी कैंडल्स इससे बनेंगी मैं बना दूंगी। यहाँ पे मैंने सारी ही विक्स बना के रेडी कर ली हैं। हालांकि इतनी मेरी कैंडल्स बनी नहीं, लेकिन कम ही बनी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ अब आगे क्या करना है। वैक्स को हमें मेल्ट करना है और इसके लिए आप कोई भी पुराना बर्तन यूज़ कीजिएगा और इस बर्तन को आप सेपरेट ही रखिए हर बार वैक्स का काम करने के लिए। डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट करना है तो एक बर्तन में पानी डाल के उसे गर्म करने रखिए और ऊपर एक बर्तन में वैक्स को मेल्ट करने रखिए, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। वैक्स काफ़ी ज़्यादा कम थी तो बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट लेस दैन 2 मिनट्स में ही ये वैक्स मेल्ट हो गई। जैसे ही मेल्ट हो जाए आप गैस कर दीजिए बंद और मेल्टेड वैक्स को इन मोल्ड्स के अंदर डाल दीजिए। मेक श्योर कि विक के ऊपर भी आप थोड़ी सी मेल्टेड वैक्स ज़रूर डालें ताकि उन्हें जलाने में आसानी हो। इस तरीके से आप किसी भी टी लाइट होल्डर में, ग्लास में, सिरेमिक के कैंडल होल्डर्स में या फिर मिट्टी के दियों में नई कैंडल्स बना सकते हैं। बस कुछ ही मिनट्स में, इनफैक्ट लेस दैन 1 मिनट में ये मोमबत्ती सेट हो जाती है और आपकी नई टी लाइट कैंडल्स बनके रेडी हो गई हैं। तो अगली बार इन आधी जली कैंडल्स को या थोड़ी बहुत भी जो वैक्स बची होती है उनका आप प्रोडक्टिवली वापस से रीयूज़ करके नई कैंडल्स बना लीजिए। आप चाहें तो मेल्टेड वैक्स में थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं अपनी मनपसंद का, ताकि ये जो कैंडल्स आपकी बनी हैं उनमें अच्छी फ्रेग्रेंस हो। जाने से पहले मैंने पूजा के सारे ही फूलों को इस तरीके से प्लेट में स्प्रेड कर दिया था ताकि जब तक मैं आऊँ ये सूख चुके हों। आप इनको धूप में भी सुखा सकते हैं या फिर तुरंत सुखाने के लिए फ़ैन के नीचे रख दीजिए। इनको भी किसी नदी में प्रवाहित करने से अच्छा है कि आप घर में ही एक धूप बना लें जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट का भी काम करेगी। इन सारी ही पत्तियों को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसके साथ ले रही हूँ कुछ 6-7 तेज पत्ते जिनको तोड़ के इसी में डाल देंगे। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ कुछ लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और ढेर सारा कपूर। ये सारी ही चीज़ें जब हम मिला के धूप बनाएंगे और इस धूप से जब हम घर को सुगंधित करेंगे तो उससे घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी भी आती है। मच्छर तो दूर होंगे ही होंगे क्योंकि कपूर, लौंग ये सब मदद करते हैं मच्छरों को दूर रखने में। सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लेने के बाद इसे हमें सिर्फ ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद निकाल लीजिए प्लेट में। बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, इनफैक्ट उतना ही घी आप डालेंगे जिससे ये अच्छे से बाइंड हो जाए। चम्मच से एक बार घी को इसमें मिक्स कर दीजिए। उसके बाद अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमें धूप फॉर्म करनी है। चाहे तो आप इस तरीके से जैसे मैं धूप को सेट कर रही हूँ हाथों से ही ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिलिकॉन का मोल्ड ले लीजिए और उसमें इनको सेट कर लीजिए। बहुत ही जल्दी और फटाफट ये सेट हो जाते हैं। जैसे ही घी इसमें जम जाएगा तो ये अपनी शेप पकड़ लेंगी और उसके बाद आप इनको एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इसमें पूजा के फूल इस्तेमाल हुए हैं तो वापस मैं इन्हें मंदिर में तो नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन हाँ शाम को आप इन्हें अपने घर में अदरवाइज़ जलाइए ताकि पॉजिटिविटी आपके घर में हमेशा बनी रहे। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे गिफ्ट्स का लेन देन होता ही है, नॉर्मल सी बात है। एंड आई एम श्योर सबके घर में इस समय बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी आ गए होंगे। अब दिवाली टाइम में इतना मीठा खाया है बिना सोचे समझे, तो अब टाइम है कुछ हेल्दी मंचिंग का। इसलिए एक क्विक
हेल्दी बाइट्स बनाने वाली हूँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी कुछ हेल्दी मंचिंग कर पाएँ। बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ है और मेजरमेंट्स भी काफ़ी सिंपल हैं। आपको लेने हैं अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स। मैंने लिए हैं यहाँ पे काजू, बादाम और अखरोट। काजू और बादाम मैंने ज़्यादा मात्रा में लिए हैं, अखरोट थोड़े कम मात्रा में लिए हैं, लेकिन ये सब मिला के अराउंड 1 कप हो रहे हैं। इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ कुछ सीड्स। ये भी सारे सीड्स मिला के 1 कप ही हैं। मैंने लिए हैं पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद ये भी हम एक अलग से बोल में निकाल लेंगे। दोनों ही चीज़ें मतलब कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स जब हमारे ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें थोड़ा सा ग्राइंड करना शुरू करेंगे, लेकिन आप इनको बिल्कुल ही पाउडर मत कर दीजिएगा। इनको थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। जितनी बाइट मुंह में आएगी उतना ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। नट्स एंड सीड्स को आप अलग अलग ही चॉप करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ किया है, लेकिन आप इसे मिक्सर में भी चॉप करके ले सकते हैं। आप मिक्सर ग्राइंडर जार को पल्स मोड पे चला लीजिएगा और ये आराम से आपके दरदरे ग्राइंड हो जाएंगे। नट्स एंड सीड्स दोनों ही मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं और एक बड़े से बोल में सबको निकाल लिया है। मिठास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेट्स यानी कि खजूर। जितनी भी नट्स एंड सीड्स की टोटल क्वांटिटी है आपकी, उससे ज़्यादा आपको डेट्स लेने हैं। 2 कप नट्स एंड सीड्स है मेरे, उस हिसाब से 2.5 कप या फिर 2.5 कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 3 कप से थोड़ा सा कम डेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। इस रेसिपी में कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं होगा, डेट्स में ही बाइंडिंग हो जाएगी। किसी भी स्पैचुला से इसकी आप मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाथों का इस्तेमाल कीजिए। इसको मिक्स कीजिए और ये इस तरीके से एक डो फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी भी थाली में, ग्रीस्ड थाली में आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल किया है, उसको लाइन कर दिया है पार्चमेंट पेपर के साथ। उसके ऊपर मैं इसको सेट करके ले रही हूँ। इसको हमें अच्छे से ऊपर से फ्लैटन आउट करना है, जिसके लिए आप किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटोरी को भी घी के साथ हल्का सा ग्रीस कर लीजिए। पूरा जो टॉप है इसका फ्लैटन आउट कर दीजिए और बस ये रेडी हो गई है। इसको आप अपने मन चाहे शेप में अब काट लीजिए। अगर आपको इस तरीके से कट करके इनकी बाइट्स नहीं बनानी है, स्क्वायर पीसेस नहीं बनाने हैं, तो आप इस मिक्सचर के लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाए या बाइट्स फ़र्क नहीं पड़ता, इसे एक बार खा के ज़रूर देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी फॉर श्योर। और सर्दियों के हिसाब से तो ये सारी ही चीज़ें हमें खानी ही चाहिए। इसे मैं पार्चमेंट पेपर के साथ ही कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। महीने भर तक भी ये ख़राब नहीं होते हैं और मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट में नंबर 1। डू ट्राई देम वंस। वैसे यहाँ से आप कह सकते हैं कि मेरे सर्दियों की मील प्रेप भी चालू हो गई है। वेल, ये था आज के वीडियो में मेरे वेकेशन के बाद का कमबैक और होम रीसेट। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ सो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने दिवाली में कैसे एंजॉय किया, क्या क्या किया, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।